शायद हमारे जो एमएलए यहाँ से गए उनके खाने में कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो भी उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं सीमा आगे और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। शिवसेना भवन में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आएंगे और साथ ही साथ जिला प्रमुख भी आए हैं। एक जिला प्रमुख हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका जिला प्रमुख? मैं शिवाजी माने, शिवसेना जिला प्रमुख। आज शिवसेना भवन में माननीय पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए बुलाई है, जो 3-4 दिनों में जो हंगामा इस महाराष्ट्र में खड़ा करने की कोशिश हमारी कुछ गद्दार एमएलए ने किया हुआ, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है और इसी की वजह से इसके ऊपर क्या करने का है, आगे रणनीति अपनी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करने वाले माननीय पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब। सर, हमें भी शिवसेना में 2 गढ़ दिखाई दे रहे हैं। एक गढ़ आपके गढ़ के साथ एकनाथ शिंदे ने जो भूमिका ली हुई, ये जो बागी विधायक है, ये बागी विधायकों ने जो काम किया है वो काम बहुत बड़ा गलत काम किया। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के शिवसेना को उनको चुन के किस लिए दिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कुछ सवाल है, कुछ काम है, वो करने के लिए जाता। लेकिन ये जो है आपने हित की कुछ दबाव इसमें ईडी के ऐसे कुछ सवाल है, इसके पीछे जाके हम लोगों ने बगावत की, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। साथ ही साथ जो बाकी विधायक है उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। क्या करेंगे, क्या शिवसेना बार उनके ऊपर ये आरोप लगाया था? ये गलत है। शिवसेना ने हिंदू तो कभी छोड़ा ही नहीं। शिवसेना का हिंदू तो जो है माननीय पक्ष प्रमुख आदरणीय ठाकरे साहब ने बार कहा, लेकिन जो बाकी विधायक है उसमें अब्दुल सत्तार नाम का विधायक है। आप उनसे पूछिए क्या वो हिंदुत्व के लिए भाग गया है? शिवसेना उसने जो छोड़ी है कि शिवसेना के साथ जो बगावत की है वो क्या हिंदुओं के लिए किया है? ये सब गलत है और ये झूठ अब सब महाराष्ट्र के सामने आ चुका है। बिल्कुल, ये कम से कम 1 साल से प्लानिंग है। बीजेपी वालों ने बहुत सारे ट्राई करके देखा, लेकिन उनकी कोशिश कामयाबी नहीं मिली उनको, इसलिए उन्होंने कुछ गद्दारों को हाथ में लेकर ये काम करने का किया हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र का शिवसेना, महाराष्ट्र शिवसेना के सभी पदाधिकारी ये पूरा उनको अपनी जगह पे लाने वाले। शिवसेना भवन के बाहर कुछ शिवसैनिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज की राजनीति जिस तरह से चल रही है, शिवसेना में 2 ग्रुप हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं शिवसैनिक के नाते? ये बीजेपी का षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र शिवसैनिक गिरा देंगे। जो बीजेपी का बर्दाश्त है, बीजेपी ने ये सब कार्यक्रम किया है, उद्धव साहब को कुर्सी से निकालने वाला ये जो कार्यक्रम है, ये शिवसैनिक पूरा गिरा देंगे। सर, उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर शिवसेना का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप किस तरह से देखते हैं एकनाथ शिंदे? बिल्कुल सच है, उद्धव साहब ने कहा था, लेकिन ये उन्होंने उद्धव साहब के सामने हट के बैठना था। शिवसेना प्रमुख जो बाला साहब के लड़के हैं उद्धव साहब, वो किसी भी आदमी को एमएलए बना सकते थे, मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन ये गुजरात को भाग के गए। ये अलग चाहते हैं, ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते, ये खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। अगर इनको मुख्यमंत्री बनना है तो इन्होंने उद्धव साहब के सामने आके बैठना था और बात करना था, गुजरात में भाग के जाने का नहीं था। हमारे महाराष्ट्र का एक इतिहास है कि हमने सूरत को लूट के लाया था। ये लोग जो हमारे ही थे, ये सूरत में जाके छुपे हुए, इनको शिवसैनिक इनका जो रास्ता है वो दिखाएंगी। धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहेंगे एक शिवसैनिक के नाते, आज की राजनीति जिस तरह से चल रही है, शिवसेना में 2 ग्रुप हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? आज की राजनीति सच में बोलूँ तो काफ़ी स्तर नीचे आ गया है। जो बाला साहब ठाकरे ने हम लोगों को सीख दी थी, जो बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे जी के तालीम में जो बने हुए लोग हैं, उनके जो संस्कार है आज कहीं ना कहीं वो हिले हुए दिख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने बहुत संघर्ष से शिवसेना पार्टी बनाई है, मराठी लोगों के लिए आवाज़ दिया है, हिंदुत्व का नारा दिया है। गर्व से कहो हिंदू, ये हम लोग का नारा है। हम लोग का नारा चुरा के हमारी उंगली थाम के आप बोलोगे कि हम हिंदुत्व आपको सिखाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है।
अभी अगर अटल जी के ज़माने में आप देखोगे तो अटल जी ने संसद भवन में एक स्टेटमेंट दिया था कि पार्टी तोड़ के हम कभी भी सत्ता नहीं बनाना चाहेंगे, चिमटे से वो सत्ता को हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने आप देखोगे अलग अलग राज्यों में पार्टी तोड़ के ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने सत्ता स्थापन की है। वही प्रयोग महाराष्ट्र में करने का ट्राई हो रहा है, बट ये महाराष्ट्र में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये महाराष्ट्र की भूमि हमारे कट्टर शिव सैनिक, कड़वट शिव सैनिक की भूमि है, जो कि इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। सर, हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में फैसले अभी लिए जाते हैं। रात के अंधेरे में जो शिव सैनिक, जो नेता उद्धव ठाकरे इनके साथ में है, वो दूसरे दिन एकनाथ शिंदे इनके गट में दिखाई देता है। एक शिव सैनिक, ये जो कार्यकर्ता है, उनकी भी भूमिका कुछ इस तरह से देखने मिल सकती है क्या? ये देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग हैं अभी 2.5 साल से हम लोग के साथ में है, अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टी है उन्होंने ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का फायदा लेके लोगों को, एमएलए लोगों को डराने का काम किया है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि डर की वजह से वो भागे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों को खुद से गए नहीं है, इनको ज़बरदस्ती लेके जाया गया है। आप एयरपोर्ट में देखोगे कि इन लोगों को बंदी बना के रखा है। हमारे 3 एमएलए भागते हुए वो बारिश में चलते हुए आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पे आंखों देखी बताई है। जिनको कुछ नहीं हुआ उनको अस्पताल में ज़बरदस्ती इंजेक्शन देके हार्ट अटैक बताया गया है। इस तरीके से हमारे एमएलए लोगों को जबरदस्ती करके ये स्टेटमेंट बीजेपी करवा रही है। शायद हमारे जो एमएलए यहाँ से गए, उनके खाने में कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो भी उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। उनके खाने में जरूर कुछ, अगर उनको भी जो गए भाग के, अगर उनको भी कुछ हुआ तो भी हमारे शिव सैनिक चुप नहीं बैठेंगे, उसका बदला हम जरूर लेंगे। अगर आप देखोगे कि जो सिग्नेचर है वो भी जाली दिए हुए हैं। काफी सारे जो लोग बताए गए हैं वो फोटो सेशन करके ये किया हुआ है। आधे से ज्यादा लोग आदित्य जी के संपर्क में, और वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आने नहीं दे रहे।